ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म्य अध्याय 12 स्वर्ण गौरी व्रत। शिव बोले, हे वत्स, अब मैं तुम्हें श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को किए जाने वाले उत्तम तथा पवित्र स्वर्ण गौरी व्रत के बारे में बतलाता हूँ। उस दिन व्रती को सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम स्नान से निवृत्त होकर संकल्प करना चाहिए। तब 16 उपचारों से शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। साथ ही इस प्रकार प्रार्थना भी करें, हे जगतपति, हे सूरपति, हे जगदीश्वर, मेरी अर्चना आप स्वीकार करें। भवानी महादेवी के 16 बयान पति पत्नियों को यानी कि जोड़े को दान में देता हूँ। पहले चावल का आटा बनाएं। चावल के आटे से बनाए गए 16 मीठे पकवान बांस की 16 टोकरियां में सजाकर उसके साथ वस्त्र आदि रखकर स्वर्ण अलंकार आदि से सजाकर अपनी पत्नी सहित ब्राह्मणों को बुलाकर अपने सम्मुख बिठाकर बोले, मैं व्रत को पूरे करने के लिए फल प्राप्त करने के लिए यह आपको देता हूँ। वस्त्राभूषण अलंकार आदि से परिपूर्ण प्रतिव्रत धर्म सहित साबन सुवासनियों इसे ग्रहण करें। इस प्रकार 1 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष और 16 वर्ष तक व्रत कर तत्पश्चात पूजा पूरी करने के बाद ही उद्यापन करें। कथा सुनने के बाद महर्षि व्यास की पूजा करें। सनत कुमार ने शिव से पूछा, हे प्रभु, पहले यह व्रत किसने किया था? इसका महात्म्य क्या है? यह सब आप मुझे विस्तार से बतलाइए। शिव बोले, हे वत्स, यह स्वर्ण गौरी व्रत पृथ्वी के समस्त प्राणियों को धन धान्य से परिपूर्ण कर अतुल्य धन संपदा का स्वामी बना देता है। पुरातन काल में सरस्वती के तट पर बसी सुविला नगरी में चंद्रप्रभा नरेश का शासन था। वह अतुल्य धन संपदा का स्वामी और अति बलशाली था। उसकी 2 अति रूपवान रानियां थीं। उनके नाम महादेवी तथा विशाला थे। बड़ी रानी महादेवी को नरेश अधिक चाहते थे। एक दिन राजा वन में शिकार खेलने गए। वहां पर अनेक प्रकार के पशुओं का शिकार करते हुए काफी समय व्यतीत हो गया तो वे भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर घूमने लगे। काफी दूर निकलने जाने पर उन्हें एक तालाब दिखलाई पड़ा। तालाब चारों ओर से मनोरम था। वहाँ राजा ने देखा कि देवलोक की अप्सरा स्वर्ण गौरी की पूजा में लीन थी। उनको राजा ने कहा, हे देवियों, आप यहाँ किस प्रयोजन हेतु यह पूजन कर रही हैं? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, हे नरेश, हम सब स्वर्ण गौरी की पूजा कर रहे हैं। इस व्रत के फलस्वरूप प्राणियों को प्रत्येक प्रकार की धन संपदा मिलती है। इसलिए हे नरेश, आपको भी अपनी प्रजा की भलाई एवं धन प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस पर राजा बोले, हे देवियों, इस व्रत को करने की विधि मुझे मालूम नहीं है, वह आप मुझे बतलाइए। इससे प्रातः होने वाला फल भी मुझे कह सुनाइए। अप्सराएं बोली, हे नरेश, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसमें शिव पार्वती का श्रद्धा और भक्ति से पूजन किया जाता है। इसके लिए पुरुष वर्ग अपने दाएं हाथ में 16 तार का डोरा और स्त्री वर्ग में 16 तार का डोरा गले या बाएं हाथ में बांधते हैं। इस व्रत की बस यही विधि है। चंद्रप्रभा नरेश ने भी 16 तार का डोरा अपने दाएं हाथ में बांधकर प्रभु से प्रार्थना की, हे जन दुख निवारक महाप्रभु, मैं आपके व्रत के लिए यह डोरा अपने हाथ में बांधता हूँ। आपका दयापूर्ण हस्त मुझ पर रहे। तब राजा इस व्रत को समाप्त कर राजधानी आ गई। परंतु राजा के हाथ में डोरा देखकर रानी अति क्रोधित हो उठी। उसने राजा के हाथ में डोरा बलपूर्वक तोड़कर बाहर दूर एक वृक्ष पर डाल दिया। राजा ने उसे ऐसा करने से बहुत मना किया, परंतु रानी ने राजा की बात नहीं मानी। उस डोरे से स्पर्श से वह सूखा पेड़ अल्पकाल में ही हरा भरा हो गया। छोटी रानी इससे बहुत प्रभावित हुई। उसने पेड़ पर से वह डोरा उतारकर अपने हाथ में बांध लिया। उस डोरे के प्रभाव से छोटी रानी का रूप लावण्य अधिक निखर गया। तब वह राजा को प्रिय लगने लगी। बड़ी रानी ने व्रत के डोरे का अपमान किया था, फलतः राजा ने उसका परित्याग कर दिया और वह दुखी हो वन में चली गई। वहां जाकर उसने पार्वती का ध्यान किया। वह वहां पर मुनियों के आश्रम में 5 कुटिया बनाकर रहने लगी। मुनि उसे देखकर अति कुपित हुए और उसे वहां से भगा दिया।
तब वह दुखी हो उस वन में दूसरी जगह जा बैठी। उसे वहां पर बैठे देखकर पार्वती का हृदय द्रवित हो गया। उसने रानी को दर्शन दिए। रानी ने प्रसन्न हो उसकी चरण वंदना की और प्रणाम कर बोली, हे देवी, आपकी जय हो। हे शंकर पत्नी, हे भक्त वत्सली, आपकी जय हो। आपको बारंबार प्रणाम है। हे मंगले, आपको वंदनीय है। इस प्रकार देवी ने भी पार्वती से वर प्राप्त कर स्वर्ण गौरी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से नरेश जंगल में रानी के पास पहुंचा। वह रानी को महल में वापस ले आया। महादेवी के स्वर्ण गौरी व्रत के प्रभाव से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की समस्त मनोकामनाएं पूरी हो गई। उन तीनों ने समस्त रिद्धि सिद्धियों का उपभोग किया। मरणोपरांत राजा अपनी रानियों सहित शिवलोक चला गया। शिव बोले, हे पुत्र, इस प्रकार जो भी प्राणी स्वर्ण गौरी का व्रत नियमानुसार करता है वह मुझे तथा पार्वती को अत्यंत प्रिय लगता है। भूलोक में उस पर लक्ष्मी की वर्षा होती है। उसके समस्त दुश्मनों का विनाश होता है। अंतकाल में वह भव बंधन से मुक्त हो शिवधाम को जाता है। शिवजी ने कहा, हे वत्स, अब आप दत्तचित हो उद्यापन की विधि सुनो। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्रबल व ताराबल हो जाने पर मंडप में अष्टपत्र कमल पर अनाज से परिपूर्ण कलश रखकर उस पर तांबे का पात्र जो 16 पल का हो रखे। उस पर भी एक घड़ा पात्र रखे जो तिल से परिपूर्ण हो। उससे ऊपर शिव पार्वती की प्रतिमाएं रखे। उसके साथ 2 सफेद वस्त्र तथा यज्ञोपवीत भी रखें। विधि अनुसार वेद मंत्रों से पूजा करें। रात्रि जागरण भी करें। दूसरे दिन ग्रह होम और अदान होम करें। तब 1000 अथवा 100 आहुतियाँ दे जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर बनी हो। आचार्य का पूजन करके उसे वस्त्र, आभूषण, गौ आदि दान में दे। तब 16 बयान दान करके ब्राह्मणों को भी भोजन कराए। ब्राह्मणों को भी अपने धन की क्षमता के अनुसार स्वयं पत्नी सहित दक्षिणा दे। इति श्री श्रावण मास महात्म्य 12वां अध्याय संपन्न। इस 12वें अध्याय के पाठ व श्रवण से शिव पार्वती कृपा व शिवधाम की प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।